तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नजर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को आइंदा 5 सालों तक मुफ्त बिजली देने के इंतखाबी वादे के साथ मंगल को अपना इंतखाबी मंशूर लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी कर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दीगर सीनियर कायदीन के साथ यहां संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अगले 5 साल में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दस्तयाब कराएंगे। साथ ही 5,000 करोड़ रुपए के अखराजात वाले वजीर आला ज़रई सिंचाई स्कीम भी बीजेपी हुकूमत बनने पर शुरू की जाएगी। इसके तहत सभी छोटे और दरमियानी किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक तामीर के लिए ग्रांट दी जाएगी। इस मौके पर अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर का नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। उन्होंने इसके पीछे वादों का इंतखाबी ऐलान करना अहम मंशे नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को मुल्क का सबसे तरक्की याफ्ता सूबा बनाने के अज़्म का इजहार किया। अमित शाह ने कहा कि साबिक संकल्प पत्र के सभी अहम संकल्पों को 5 साल में योगी हुकूमत ने पूरा किया है। इनमें उत्तर प्रदेश को जराइम से पाक करने के अज़्म का इजहार भी शामिल है। वजीर दाखिला ने कहा कि बीजेपी ने साल 2017 में 212 संकल्प लिए थे, इनमें 96% संकल्प पूरे हो चुके हैं। अब हमने नए अज़ाइम के साथ उत्तर प्रदेश में अवाम के दरमियान जाने का फैसला किया है। हमें यकीन है कि अवाम इन संकल्पों को सही करने का फिर से बीजेपी को मौका देगी। इस दौरान योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले जो वादे किए गए थे, बीजेपी इख्तियार में इन सभी वादों को पूरा किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विफाकियत पर बार बार सवाल उठाने पर कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि उसे अपना नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस रख लेना चाहिए। मंगल को ऐवान बाला राज्यसभा में सदर के खिताब पर तहरीक तशक्कुर पर मबाहिस का जवाब देते हुए 11 घंटे तवील बहस का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस को नेशन पर इतराज है, यानी नेशन उसके तस्वुर में गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना नाम बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस रख लेना चाहिए। जब कांग्रेस के अरकान सख्त एहतजाज करते हुए ऐवान से बाहर निकलने लगे तो वजीर आजम ने कहा कि जमहूरियत में सिर्फ सुनाना ही नहीं बल्कि सुनना भी है। बरसों से उदेश देने की आदत की वजह से कांग्रेस को अल्फाज सुनने में दिक्कत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि आइन की तश्कील देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इंतजामी सहूलत के लिए रियासतों को तो तकसीम किया जा सकता है, लेकिन मुल्क मुकम्मल तौर पर एक है। फेडरलिज्म को लेकर कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने यहां कई विचारों को प्रस्तुत किया है और बहुत स्वाभाविक है, और इस सदन में इसकी चर्चा होना और स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ राज्य के वरिष्ठ नेता, उनका मार्गदर्शन इस सदन में हमें मिलता रहता है। लेकिन जब ये बात करते हैं तब मैं आज सबसे आग्रह करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की सरबराही वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक वजीर आजम खान की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बेंच ने अर्जी गुजार की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो हाईकोर्ट में आजम खान से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं जिसमें जमानत की दरख्वास्त की जाए और जल्द समाअत की जाए। आजम खान ने अपनी दरखास्त में रियासत की भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत पर इल्जाम लगाया था कि वो जानबूझकर उनसे मुताल्लिक अदालती मुकदमात की पेशरफ्त में ताखीर कर रही है। इस वजह से उन्हें अबूरी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ा। आजम खान ने इल्जाम लगाया कि मुकदमात की कानूनी कार्रवाई को आगे न बढ़ाने के पीछे योगी आदित्यनाथ हुकूमत का मकसद उन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना था। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने जनवरी में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसके खिलाफ रियासत में कई मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं और वह अदालती हिरासत में जेल में बंद हैं। काबिल जिक्र है कि उनके बेटे अब्दुल्ला खान भी कई मुकदमात में तकरीबन 2 साल तक अदालती हिरासत में जेल में रहे। वो हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं। रिहाई के बाद अपने आबाई जिले रामपुर पहुंचने पर अब्दुल्ला ने मीडिया को अपने बयान में अपने वालिद की जान को खतरा होने का सनसनीखेज इल्जाम लगाया था। आलमी दवासाज कंपनी वोकहार्ट ने मंगल को कहा कि उसे दवासाजी के कौमी रेगुलेटरी इदारे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से कोरोना वायरस को रोकने के लिए स्पुतनिक वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बरामद करने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने यह इत्तला एक रेगुलेटरी फाइलिंग में दी। कंपनी ने कहा कि उसे
CDSCO से स्पुतनिक लाइट की 8 करोड़ खुराकें और स्पुतनिक वी कंपोनेंट फर्स्ट वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें बरामद करने की इजाजत मिली है। कंपनी ने कहा कि CDSCO औरंगाबाद स्टेट FDA के ड्रग इंस्पेक्टर्स और CDL कसौली के माहिरीन ने मुश्तरका तौर पर औरंगाबाद के वालोज और शिंडार में वोकहार्ट के वैक्सीन प्रोडक्शन प्लांट्स का मुआयना और मंजूरी दी है ताकि बरामदी NOC फराहम की जा सके। कंपनी ने कहा कि औरंगाबाद में इसकी जदीद तरीन खुदकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आला मेयार के इंजेक्शन मसनूआत तैयार करने के लिए वक्फ है। वोकहार्ट ने गमीलिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पर मबनी स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट की तैयारी और सप्लाई के लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और NSO हेल्थ केयर के साथ वैक्सीन की तैयारी और फराहमी के लिए रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मुआहदा किया है। टेलीविजन पर मशहूर अफसानवी सीरियल महाभारत में भीम के किरदार को जिंदा करने वाले अदाकार परवीन कुमार का पीर की रात यहां इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 74 बरस की थी और वो काफी अरसे से अलील थे। उन्होंने कल देर रात दिल्ली के अशोक विहार में वाकई अपनी रिहायशगाह पर आखिरी सांस ली। उन्होंने पसमानदगान में अहलिया, बेटी, 2 भाई और एक बहन छोड़ी है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर BR चोपड़ा की हिदायतकारी में महाभारत में भीम के किरदार से परवीन ने काफी मकबूलियत हासिल की। बादशाह उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी भी की। महाभारत में उनके साथी फनकार गजेंद्र चौहान ने ट्वीट करके उनकी मौत की इत्तला दी। उन्होंने कहा, आज सुबह एक और अफसोसनाक खबर मिली। मेरे महाभारत भाई प्रवीण कुमार जी हम सबको छोड़कर लामहदूद सफर पर चले गए। यकीन नहीं आता पाजी, आप हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद आज मुसलसल 96वें दिन घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दोनों ईंधन की कीमतों में 4 नवंबर 2021 को कमी की गई, जब मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बिलतरतीब 5 और 10 रुपए की कमी का ऐलान किया था। इसके बाद रियासती हुकूमत के वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को कम करने के फैसले के बाद कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में भी वैट को कम करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद दारुल-हुकूमत में 2 दिसंबर 2021 को पेट्रोल तकरीबन 8 रुपए सस्ता हो गया। ताहम डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज्यादातर रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम कर दिया था, जब मरकज ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना जायजा लिया जाता है और इसी की बुनियाद पर नई कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे से लागू होती हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब का तनाज़ा तशद्दुद में तब्दील। भगवा तंजीम के नौजवानों की संगबारी पर पुलिस का लाठीचार्ज। कौमी परचम की भी की तौहीन। जय श्री राम के नारों के साथ मुस्लिम तालिबा का घेराव। तालिबा ने भी लगाया अल्लाहू अकबर का नारा। मोदी हुकूमत के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की खुल गई कलाई। 5 साल तक किसानों को मुफ्त बरक़ी के वादे के साथ बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी। उत्तर प्रदेश को मुल्क का सबसे तरक्की याफ्ता सूबा बनाने के अज़्म का किया इजहार। वज़ीर आज़म ने कांग्रेस को अपना नाम बदल देने का दिया मशवरा। कांग्रेस के राज्यसभा से वॉकआउट किए जाने पर भी किया तंज। सुप्रीम कोर्ट का आजम खान को बुरी जमानत देने से इनकार। जमानत के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त देने और जल्द समाअत की दी हिदायत। शामीरपेट के याकुतपुरा गांव की शहीद कुतुब शाही मस्जिद का तामीराती काम शुरू। वक्फ बोर्ड ने जारी किए 5 लाख। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, हुकूमत नाजायज कब्जों को नहीं करेगी बर्दाश्त। वजीर आला KCR का 11 फरवरी को दौरा जिला जनगांव। वुज़रा दयाकर राव और सत्यवती राठौड़ ने अवामी जलसे के मुकाम का किया मुआयना। और AP तंजीम नौ कानून में तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा करने TRS का मुतालबा। रियासत के साथ तवील नाइंसाफियों की राज्यसभा में लिंगायतों ने की निशानदही। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।